केदारनाथ धाम में आई आपदा को भले ही सालों बीत गए, लेकिन यहाँ चुनौतियाँ अभी भी कम नहीं हैं। कई काम हैं जो अभी पूरा होना बाकी हैं। उत्तराखंड के इतिहास की सबसे भीषण आपदा से उजड़े केदारनाथ को पिछले 11 वर्षों से संभालने का जो अभियान चल रहा है, उसे लेकर कई तरह की चुनौतियाँ और सवाल भी खड़े हैं। केदारपुरी में कदम रखते ही वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के बीच आसपास बिखरा और फैला टूटा फूटा सामान व सरिया इस अनूठे धाम की शोभा में धब्बे की तरह है। 2013 में आई जल प्रलय के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ को नया स्वरूप देने का बीड़ा उठाया। मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर पुनर्निर्माण के कई काम हो रहे हैं और कई होने बाकी हैं, लेकिन 6 महीने बर्फबारी और काम के महीनों में चारधाम यात्रा का दबाव इसकी गति पर लगाम लगाने का काम कर रहा है। बेशक केदारपुरी में Mi-17 हेलीकॉप्टर और चिनूक से लेकर थार वाहन तक उतारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को पहले ही तैयार कर लेने चाहिए थे। हम आपको केदारनाथ में होने वाली कुछ असुविधाओं के बारे में बताते हैं। केदारपुरी में श्रद्धालुओं के लिए इतने वर्षों में ठहरने की स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई है। अब भी टेंटों से ही काम चलाया जा रहा है। इस मोर्चे पर सबसे पहले काम किए जाने की आवश्यकता थी। दूसरा, चिंता की बात यह है कि भैरव मंदिर के नीचे वाली पहाड़ी की तरफ टेंट लगाए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु ठहरते हैं। इस तरफ की पहाड़ी काफ़ी भरभूरी और नाजुक है। कायदे से सबसे पहले मंदिर के आसपास की ऐसी पहाड़ियों का ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए था। इसके अभाव में यहाँ भूस्खलन का खतरा भी है। वहाँ से मिट्टी और पत्थर गिरते रहते हैं। जब तेज़ बारिश होती है तो अस्थायी व्यवस्थाओं के नाम पर लोगों को यहाँ रोक दिया जाता है, लेकिन वहाँ सुरक्षा और सतर्कता के इंतज़ाम नहीं हैं। तीसरा, शासन के स्तर से लगातार निर्देशों के बावजूद मंदिर के आसपास भीड़ प्रबंधन नहीं हो पाया है। अब भी श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान व्यवस्थित बनाने के लिए इंतज़ाम नदारद हैं। चौथा, केदारपुरी में पानी की एक बोतल 100 रुपये में मिल रही है। खाने पीने का सामान कई गुना महंगा है। सामान की ढुलाई की लागत इतनी अधिक है कि श्रद्धालुओं को इनकी महंगी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसे प्रयास नहीं हुए हैं कि वहां श्रद्धालुओं को वाजिब दाम पर चीज़ें मिल सकें। पाँचवा, केदारनाथ में एक तरफ पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, दूसरी तरफ यात्रा चल रही है। इन दोनों ही मोर्चों पर लगातार सरकारी तंत्र, मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय की कमी साफ साफ नज़र आती है। मंदिर प्रबंधन के लोग, पंडा पुरोहित, व्यवस्थापक के बीच तालमेल न होने से मंदिर के बाहर से लेकर भीतर तक व्यवस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इससे श्रद्धालुओं को काफ़ी असुविधा हो रही है।